हमारे एक मित्र हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बिल्डर हैं। एक बार की बात है, वो अपने पिताजी के पास गए और कहने लगे कि मैं अभी अभी हरिनाम लेना आरंभ किया हूँ, कुछ ध्यान वगैरह करता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में कुछ उथल पुथल मचने वाली है और आर्थिक रूप से कुछ समस्या आएगी, इसलिए हमारे इस कंपनी में जो शेयर्स हैं उसको हम बेच डालते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा ऐसे तो मुझे कुछ आशंका नहीं लग रही, आपको क्यों लग रही है? कहाँ से ये आइडिया उत्पन्न हुआ? बेटे ने कहा, मैं जप कर रहा था और जपते जपते मुझे ऐसा लगा, आभास हुआ। पिताजी ने कहा, जप वप बंद करो, ऊट पटांग आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। तो बेटा गया फंड मैनेजर के पास और उसको जाके कहता है कि देखो, हमने जो ये कंपनी के शेयर्स रखे हैं उसको बेच डालिए, क्योंकि कुछ निकट भविष्य में अनिश्चितता होने वाली है। फंड मैनेजर ने कहा, भैया मैं तो बहुत बड़ा MBA हूँ, मुझे तो ऐसी कुछ आशंका नहीं लग रही, आप क्यों कह रहे हो? कहाँ से आइडिया आया? बोला, बस मैं ध्यान कर रहा था, जप कर रहा था, ऐसा भाव मन में आया। तो उसने कहा कि देखो, पैसा तो मेरा है, शेयर्स हमारे हैं, मैं आपको आदेश करता हूँ इसको बेच डालो। बेच दिए। एक सप्ताह के पश्चात पूरे विश्व में बड़ा भूकंप मचा आर्थिक रूप से। लीमन ब्रदर्स का कांड हुआ और जिसके कारण विश्व भर में सारे मार्केट डाउन हुए, कई बड़े बड़े करोड़पति रोडपति बन गए। लेकिन इस परिवार ने क्योंकि सही समय पर वो सारे शेयर निकाल दिए, इसलिए इस परिवार का लगभग 12 करोड़ रुपए बच गया। और इसको सुनकर पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी ने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा जप और कर, और ध्यान लगा, लगता है उससे बड़ी शक्ति मिल रही है। और वो जो दूसरा फंड मैनेजर था वो कहने लगा कि अरे भैया, वो कौन सा मंत्र है, तुम जप कर इस तरह की भविष्यवाणी करने लगे। तो मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे जीवन में चाहे हम कितना भी प्रयास करें, योजना बनाएं, अनिश्चितताएं आने वाली हैं। और उन अनिश्चितताओं से झेलने के लिए सबसे आवश्यक सिद्ध रूप है कि हम अपने हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करें। जब हमारे हृदय में श्रद्धा का विकास होगा, तब जाकर हर प्रकार के अनिश्चित परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने दैनिक जीवन के उथल पुथल से उठकर एक ऐसे स्तर पर आएं कि आंतरिक रूप से हम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं और उनके प्रति एक ऐसी आस्था और श्रद्धा उत्पन्न हो कि इस जगत के हर बवंडर को झेलने की ताकत हमारे अंदर आ जाए। तो इसलिए शास्त्र वर्णन करता है, ऐ वाक्य अच्छे मोरा साक्षी महाजन, यार वाक्य सत्य कोरी माने त्रिभुवन। किसी व्यक्ति के पास जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री इत्यादि होने पर भी जब तक उसके हृदय में ऐसी सशक्त श्रद्धा नहीं होगी, इस जगत के अनिश्चितताओं से वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, वशीभूत हो जाएगा और आशाहीन हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि इस जगत के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली संपत्ति को उत्पन्न करें,